टाइम मैनेजमेंट, कि वो टाइम मैनेजमेंट मेरे भाई यहां पर कैसे होगा। तो सबसे पहले समझो, ये बहुत जरूरी चीज है, जितना महत्वपूर्ण पढ़ना है। मतलब यहां चाकू को मेरे भाई काटना खाली जरूरी नहीं है, चाकू से कोई चीज, चाकू में धार लगाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर ये टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखो, पेपर जब तुम दे रहे हो या जब तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, पहले कोशिश करो कि सारे आसान सवाल को तुम यहां बनाओ और जो टफ लगता है उसको होल्ड करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हर एक सवाल बराबर नंबर का है, लेकिन टफ सवाल जो होते हैं समय ज्यादा लेकर के जाते हैं और सिलेक्शन रोक देंगे। तो शुरू से आर्ट ऑफ स्किपिंग का टेक्निक रखो, ये तुम्हारा बहुत फायदा कराएगा। उसके बाद में मेरे भाई अपने समय को सेक्शन वाइज डिवाइड कर दो, जो मैंने कहा था, ठीक है, कि मुझे यहां पर मॉक टेस्ट देते वक्त में यहां पर इस सब्जेक्ट को इतना ही मिनट देना है, इस सब्जेक्ट को इतना ही मिनट देना है, उससे थोड़ा सा मेरे भाई फायदा हो जाएगा। और अपने मॉक टेस्ट में देते वक्त में ऑर्डर ऑफ रेटमेंट को फिक्स कर लो कि पहले मुझे मैथ करना है कि रीजनिंग करना है कि क्या करना है, वो पैटर्न फिक्स हो जाएगा तो पेपर तक तुम्हारी वो मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद यहां मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम की तरह सॉल्व करो। जैसे तुम्हारी हमने प्रैक्टिस सेट वाली किताब बनाई है, वो मेरे भाई देखो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं उनके पास लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, तो वो प्रैक्टिस सेट वाली किताब का इस्तेमाल करके वैसे वहां से रोज के रोज सेट लगा सकते हैं। और जिनके पास में कोर्स है, आईडी है यहां पर, वो वैसे बनाना चाहते हो, वैसे मेरे भाई ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी मेरे भाई दो ना, तो उसको रियल में दो, ऐसा मत करो कि उसको किश्तों में दे रहे हैं। 90 मिनट का टेस्ट भी तुम 3 बार वहां पर जो है किश्तों में लगा रहे हो, थोड़ा आधा घंटा दे दिए, फिर पॉज कर दिए, फिर घूम घाम के आए, फिर दिए, वैसे कभी भी मेरे भाई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सीरियसनेस अपने अंदर नहीं लाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन को डेली के डेली इंप्रूव करो, खुद से रोज के रोज कुछ डेटा ले लो और उसको बार बार प्रैक्टिस करना मेरे भाई यहां पर शुरू करो। तो ये टाइम मैनेजमेंट के कुछ टिप्स हो गए मेरे भाई। और इसके साथ हमारा जो अंतिम, जो पूरा निचोड़ जो हम आपको बताएंगे पूरे 60 दिनों का, जो हमने इतनी सारी वीडियो के अंदर में बात की, उसका मेरे भाई यहां पर निचोड़ क्या है। लेकिन निचोड़ के पहले मैं फिर से कहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई दोस्त, यहां पर आने वाली हर एक चीज तुमको यहीं पर मिलेगी और पूरी तरीके से तुम्हारा फायदा यहीं से होने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई अंतिम के 60 दिनों का तुम्हारा निचोड़ क्या है? अंतिम के 60 दिनों का निचोड़ यह है कि तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है वो मेरे भाई यहां पर तुम्हारे हार्डवर्क से ज्यादा जीतेगी। कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है मायने नहीं रखता, अगर मेरे भाई यहां पर वो मेहनती नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो वो हार जाएगा। खरगोश और कछुए वाली कहानी तुमने सुनी है मेरे भाई यहाँ, कि खरगोश बहुत तेज भागते हुए भी हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्योंकि कछुआ कंसिस्टेंट होता है। पानी भी बूंद बूंद पर अगर किसी पत्थर पर गिरती है तो वहां भी सुराग कर देती है दोस्त, ठीक है। तो ये समझ लो मेरे भाई यहां पर तुम, कि तुम्हें जो है अगर सच में इस एग्जाम को भेदना है तो तुम्हें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रोज के रोज जैसे मैंने बताया वैसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितना जरूरी मॉक टेस्ट है उतना ही जरूरी मेरे भाई उसका एनालिसिस भी है। कई लोग ये गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट दे देते हैं और सोचते हैं यार 1.5 घंटा तो मॉक टेस्ट देने में लग गया, अब एनालिसिस उसके ऊपर में क्या करें। अरे मेरे भाई एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट दिया क्यों? ये तो वही बात हो गई, खून का जांच कराएं, रिपोर्ट आ गया, अब दवाई करवा ही नहीं रहे हैं, तो ठीक कहां से होगा? मानो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोई चीज बढ़ गई, तो जांच में पता चला तो अब काम करो उसके ऊपर में, तब स्वस्थ हो पाओगे। तो ये ध्यान रखो। तीसरा मेरे भाई, स्मार्ट रिवीजन करना शुरू करो। यहां पर मेरे भाई अपने नोट्स हो गए, फॉर्मूला बुक हो गए, करंट अफेयर हो गए, इसको बार बार पढ़ो, हाईलाइट करके पढ़ो। अगर नींद आ रही है तो कमरे में टहल करके पढ़ो, बोल करके पढ़ना शुरू करो, लेकिन इसको पढ़ो, ये थोड़ा सा मेरे भाई यहां पर ध्यान रखो। और फिर से कहूंगा, अंतिम के 60 दिनों में पूरी तरीके से फोकस रखो अपनी पढ़ाई के ऊपर में, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत लेकर के आना। मत लेकर आना मतलब मत लेकर के आना।